journal entries in the books of purchaser कंपनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के बिजनेस को, व्यापार को खरीद रही है और बदले में क्या पे करती है, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। तो ये कौन सी कंपनी हो गई, परचेजर कंपनी, है ना। और ये कौन सी कंपनी हो गई, इसको सेलर कंपनी या फिर हम क्या बोलते हैं, वेंडर कंपनी बोलते हैं। तो आज हम जनरल एंट्री इस परचेजर कंपनी की बुक्स में हम जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे और मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी। एंट्री नंबर फर्स्ट जो एंट्री होगी ना वो होगी परचेज कंसिडरेशन जब ड्यू होगा। क्या होगी, व्हेन परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, ड्यू, यानी कि सामने वाली कंपनी को हमें क्रय प्रतिफल का भुगतान करना है। तो जब क्रय प्रतिफल, जितने पैसे देने हैं वो क्या हो जाए, दे हो जाए। दे का मतलब क्या हो गया, यहां पर ड्यू हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंट्री जो करेंगे वो करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतनी सारी एसेट वगैरह आ रही है ना, हम किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी तो एक तरीके से विकास ही है, डेवलपमेंट ही है, एक तरीके से हमारे पास नया एसेट्स का खजाना आ रहा है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे वेंडर को, क्रेडिट कर देंगे वेंडर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा। जैसे अगर एग्जांपल मैंने लिया तो इसमें बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड कर देंगे। और इस एंट्री में जो अमाउंट आएगा ना वो क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो यहां लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। अब आगे वाली जो दो एंट्री होने वाली, इसके बाद की जो दो एंट्री होने वाली है वो दोनों की दोनों एंट्री में हम इस एंट्री को क्लोज करेंगे। ये एक एंट्री ओपन कर दी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, कि भाई बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो व्यापार आ रहा है पूरा, तो डेबिट कर दिया, एसेट डेबिट कर दी। और वेंडर को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि उसको पैसे देने हैं या उसको जो कंसिडरेशन देना है, प्रतिफल देना है, तो हमारी लायबिलिटी है। तो एक एसेट एक लायबिलिटी नाम से हमने ये एंट्री जनरेट कर दी। अब नेक्स्ट दोनों एंट्रियों में हम इस एंट्री को क्लोज करेंगे। ओके, तो सेकंड जो एंट्री आपकी होगी, फर्स्ट एंट्री ये होगी, अब सेकंड देखना। सेकंड एंट्री में सबसे पहले हम क्लोज करेंगे बिजनेस परचेज को। सेकंड एंट्री में सबसे पहले हम क्लोज करेंगे बिजनेस परचेज को। इसमें जब एसेट और लायबिलिटी को टेकन किया जाता है ना, जब एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एग्रीड वैल्यू, एग्रीड जो वैल्यू होगी, सहमति वाला जो मूल्य होगा, उस पे संपत्तियां और दायित्व को लिया जाएगा। यस, तो देखिए इसमें होगा क्या, ये बिजनेस परचेज यहां पर क्या है, डेबिट, इसको हम क्लोज कर देंगे इस एंट्री में, इसको क्रेडिट कर देंगे, ये वाली एसेट हम हटा देंगे। तो सर ये एसेट क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इसकी जगह दूसरी एसेट आ जाएगी। कौन सी मैं बताता हूं, देखो। तो टू बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज अकाउंट, अब इसकी जगह एसेट कौन सी आएगी, बहुत सारी एसेट्स भी आएगी और लायबिलिटी भी आएगी। बहुत सारी एसेट और लायबिलिटी हम वेंडर कंपनी की जो लेने वाले हैं, तो यहां पर जो भी एसेट हम ले रहे हैं, मैं यहां पर अभी लिख देता हूं वेरियस एसेट्स, यानी कि जो भी एसेट्स ले रहे हैं वो सारी डेबिट हो जाएगी। इसके साथ में ही डेबिट हो जाएगा गुडविल, अगर गुडविल है तो। लेकिन ये गुडविल अकाउंट जो आता है ना, कई बार ये आता है बैलेंसिंग फिगर पर। ये किस पे आता है, बैलेंसिंग फिगर में आता है। क्रेडिट हम करेंगे टू वेरियस लायबिलिटीज,
वेरियस लायबिलिटीज को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो कहां ट्रांसफर करना है, गुडविल में, और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया ना तो उसको हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। यानी कि इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर अगर आता है, नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। बट अगर इस एंट्री में एसेट हम यहां लेंगे, लायबिलिटी यहां ले लेंगे, बिजनेस परचेज में हम क्या लिखेंगे, परचेज कंसीडरेशन आपको पता ही है, ऊपर जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट कौन कौन सी लेनी है क्वेश्चन में दे रखा होगा, किस वैल्यू पे लेनी है वो दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे। लायबिलिटीज भी दे रखी होगी, किस वैल्यू पे लेनी है, नहीं ले रखा होगा तो हम बुक वैल्यू पे ले लेंगे। बिजनेस परचेज, ये जो डेबिट हुआ ये क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है, डेबिट और क्रेडिट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आता है तो नो समस्या, नो प्रॉब्लम। बट अगर डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो गुडविल, और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो कैपिटल रिजर्व। ये हो गई आपकी बिजनेस परचेज, क्रेडिट होके उसको क्लोज कर दिया। थर्ड एंट्री में हम वेंडर है ना कंपनी, इसको पेमेंट कर देंगे तो उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो पेमेंट टू वेंडर कंपनी, थर्ड एंट्री यही होगी। पेमेंट मेड टू वेंडर कंपनी। अब पेमेंट में ऐड करेंगे तो यहां पर देखो पेमेंट करना है ना, तो ये लायबिलिटी खत्म, भैया हम तुमको पेमेंट कर रहे हैं वेंडर कंपनी को, तो यहां पर वेंडर कंपनी हो जाएगी डेबिट। तो यहां हम लिखेंगे वेंडर, जो भी कंपनी का नाम होगा, अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकता है। आपने डिबेंचर इशू किए हो तो परसेंटेज डिबेंचर, अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिए। डिबेंचर अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा नीचे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन अगर आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो, क्योंकि डिबेंचर को तो डिस्काउंट और प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है ना, शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, डिबेंचर को तो किया जा सकता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और क्या दे सकते हैं, ये तो डिबेंचर अगर दे रहे हैं तो डिबेंचर लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगी, न्यू लायबिलिटी जनरेट हो रही है। ओके, एक लायबिलिटी गई दूसरी आई। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अधिकतर इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। अगर इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे तो दे नहीं सकते, प्रीमियम पे दे तो सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट हुआ हुआ ही है। और क्या, कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, कैश दे रहे तो कैश, चेक दे रहे तो बैंक, अधिकतर चेक ही जाता है बैंक। इस तरीके से ये तीन एंट्रीज है जो मेन है, और ये तीनों एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपको ये कर देनी है, फिर इसी की हेल्प से सेकेंड एंट्री हो जाएगी और थर्ड एंट्री हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार रिप्लाई करो फटाफट। ओके, एक एंट्री कई बार और हो जाती है, वो हो जाती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। और भी होगी कुछ एंट्रीज, लेकिन मेन ये एंट्री होती है, मेन एंट्री में करवा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पेड बाय कंपनी। अगर हमारी कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण लागत का भुगतान कर देती, ये जो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रही है ना, तो इसमें खर्चा भी तो लगता है ना, वकील का खर्चा है ना, जो भी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है उसका खर्चा है ना, पूरी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है उसका खर्चा, तो खर्चा तो लगता ही है। तो वो जो भी खर्चा लग रहा है उसको अधिग्रहण की लागत बोलते हैं। अधिग्रहण, ऐसे हंसी मजाक का खेल थोड़ी है कि ये कंपनी दूसरे में आ जाएगी। अधिग्रहण की लागत का भुगतान अगर किया जाता है तो इसको एंट्री में लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। एक तरीके से गुडविल मान लिया जाता है, बाद में इसको राइट ऑफ किया जाता है टू बैंक। ये एंट्री इसमें की जाती है। कुछ लोग इसको प्रीलिमिनरी